अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम मार्केट में बूस्ट करते हुए या डाउन होते हुए कॉइन को एनालिसिस कर सकें। और साथ दोस्तों, आज की सबसे अहम खबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के मिड में जाकर, यानी कि एशिया के पहले एक मुल्क में माइनिंग को लीगल करार दे दिया गया है और वो भी अंडर लाइसेंस। क्या है उस खबर की पूरी अपडेट, वो मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूंगा। तो उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन को क्लिक करना काफ़ी नहीं होगा, आपने ऑल के बटन को भी दोस्तों क्लिक कर देना है। सो गाइस, आगाज करते हैं मार्केट की सूरत हाल का। यहाँ से तो $5 बिलियन की मार्केट में अभी हमें कमी होती दिखाई दे रही है सरमाए की शक्ल में। और दोस्तों, बीटीसी की सूरत हाल एक मरतबा फिर से, जैसे कि मैं मिडनाइट में भी आपको अपडेट दे चुका था, बहुत नाजुक हो चुकी है। आज बीटीसी दोस्तों हाई लगा कर आया है एक मरतबा फिर से $20,000 का, लेकिन वहाँ पर इसकी मार्केट रेजिस्ट नहीं हो सकी, यानी कि $20,053 का इसने हाई लगाया और लो रहा इसका दोस्तों 19,570 तक का। तो लिहाजा मार्केट जो है बीटीसी की वो बहुत बुरी तरह स्ट्रक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर मुसलसल ड्रॉप हो रहा है। इसी के साथ इथीरियम ने दोस्तों आज हाई लगाया है तकरीबन $1,590 का, लेकिन वहाँ पर भी इथीरियम रेजिस्ट नहीं कर सका। साइन ऑफ द मार्केट हमें दोस्तों बार बार यही मिल रहा है कि मार्केट में जितनी भी एंट्री होगी वेल्स की होगी, यहाँ पर नॉर्मल इन्वेस्टर मार्केट से खौफ खाकर काफ़ी ज़्यादा साइड इख्तियार कर चुका है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मज़ीद कॉइन को आपके साथ एनालिसिस शेयर करें, मैं आपको हमेशा की तरह बताता चलूँ कि वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली रिस्की ट्रेड की मार्केट है। यहाँ पर आपका सरमाया चंद मिनटों में पानी हो सकता है। इसीलिए आप इस मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपनी एनालिसिस, अपनी एजुकेशन मार्केट में रहते हुए कंप्लीट करनी होगी और डू ट्रेड ऑन योर रिस्क। सो गाइस, हमारा यहाँ पर मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीएनबी की प्राइस जो है वो रात से लेके अब तक तकरीबन $3 लो गई है और हमारा जो यहाँ पर एनालिसिस करदा प्राइस है वो है 269। उससे पहले कि इसकी जो है बाइंग समझ नहीं आती, दैन अदरवाइज मार्केट जो है वो काफ़ी लो हो सकती है। और इसमें ट्रेडिंग विड्थ बन रही है दोस्तों सिर्फ $60 की। फर्दर अगर कार्डेनो की बात करें तो कार्डेनो में भी दोस्तों 3 से 4 सेंट का अप एंड डाउन चल रहा है मुसलसल। 3-4 सेंट इसका प्लस भी हो जाता है और डाउन भी। और सेम सूरत हाल हमें यहाँ पर सोलाना में देखने को मिल रही है। सोलाना कल रात से लेके अब तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 32 सेंट प्लस कर सका और अब इस वक्त उल्ट 42 सेंट की कमी हुई है। फाइनली बिहेव इस वक्त मार्केट में डॉट कर रहा है। डॉट में हम इजाफा देख रहे हैं दोस्तों अब तक का 22 सेंट का, 22 सेंट का इजाफा कोई कम नहीं है मौजूदा मार्केट में। सो इसमें ट्रेडिंग विड्थ बन रही है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 40 सेंट। और इसी के साथ यहाँ पर पॉलीगॉन, मैटिक और एवेक्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रक हैं। यूनिस्वैप एक मरतबा दोस्तों एक मरतबा हाई लगा कर आया है 6.48 का, लेकिन 6.50 को क्रॉस नहीं कर सका। तो दोबारा से ये फिलहाल 6.32 पे आ चुका है। इसकी जो ट्रेडिंग विड्थ बन रही है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंट की है, यानी कि $6 से $30 के 6.30 तक की इसकी ट्रेडिंग विड्थ मुसलसल बन रही है। उसके बाद कोई इसकी मूवमेंट नहीं है। फर्दर डिटेल में यहाँ पर इथीरियम, क्लासिक, LTC की सूरत हाल बिल्कुल सेम है और चेन लिंक एक लंबे अरसे के बाद अब $7 में एंटर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्रैश भी करना शुरू हो चुका है। और ऑटम दोस्तों इस मार्केट का वाहिद कॉइन है जो मुसलसल 80 से 90 सेंट की ट्रेड दे रहा है, मतलब कि 1160 से 12.30, 12.50 तक का हाई लगाता है और दोबारा से अपने प्राइस पे आकर के खड़ा हो जाता है। यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल एक लंबे अरसे के बाद, मतलब 5 दिन के बड़े गैप के बाद इसके अंदर हमें 7 सेंट की मूवमेंट दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक फ़ायदेमंद कॉइन है। XMR के प्राइस में दोस्तों आज हम एक बड़ा इजाफा देख रहे हैं 2.40 सेंट का। और आपको याद होना चाहिए कि हमेशा ये डंप मार्केट में परफॉर्म करता है। सो इसकी परफॉर्मेंस एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है। और BCH
जो कि आपको याद होगा कि 120 पे इसकी कभी बाइंग हमने की थी करीब कोई तकरीबन 8 दिन पहले, और वो लॉन्ग टर्म की है। तो यहाँ पर BCH अपना सारा लॉस यहाँ पर रिकवर कर रहा है। फर्दर डिटेल में यहाँ पर फ्लो की प्राइस दोस्तों 16 सेंट की इसमें कमी हुई है, और इसकी जो ट्रेडिंग विड्थ बन रही है वो है 25 सेंट की, यानी कि तकरीबन 170 से लेकर 195 तक इसकी ट्रेडिंग विड्थ है। और यहाँ पर फिल कॉइन दोस्तों मुसलसल डाउन कर रहा है, और इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों 5.60 तक जाकर इसकी सपोर्ट बनती है, और 5.60 से 5.90 के दरमियान इसकी मैक्स रूटीन हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों ICP की हम अगर बात करते हैं तो ICP यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर टोकन जो 6.66 पर जा चुका था, अभी इसमें 12 सेंट की कमी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये अभी टेम्पररी इसमें कमी है, ये 6.80 तक का हाई लगा सकता है। फर्दर डिटेल में मार्केट के वॉल्यूम पे इसकी सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। और यहाँ पर EOS जिस पे हम 1.48 पे एग्जिट कर गए थे, यहाँ पे EOS की हमारी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग विड्थ बन रही है दोस्तों वो है 1.30 से 1.45 तक, देन अदरवाइज इसमें चेंजिंग भी हो सकती हैं। अभी APE में सिर्फ 2 सेंट का इजाफा हुआ है, लेकिन हुआ ज़रूर है। दूसरी जानिब AAV और QNT एक मुद्दत के बाद 3-3, $2-2 अपने आप में इजाफा करने में कामयाब हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों इनकी एग्जिट पॉइंट्स आएंगे जो आपको पहले बता दिए जा चुके हैं, उसे आप फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद Zcash और KCS यहाँ पर अभी भी स्टिल स्ट्रक हैं। अगर हम XEC की बात करें तो XEC दोस्तों अब टूट रहा है तेज़ी से। हमारी टेट्रा 444 पर इसकी बाइंग हुई थी, और मुझे ऐसे लगता है कि जो अब इसकी लास्ट सपोर्ट बनेगी वो 4038 हो सकती है, और उसमें एक सेकंड बाइंग जो है वो फ़ायदा दे सकती है मार्केट की अकॉर्डिंग। मार्केट इस वक्त दोस्तों कुछ भी नया रुख इख्तियार कर सकती है, क्योंकि आज है वर्किंग डे का पहला सेशन, तो मार्केट कुछ भी इवनिंग के अंदर हमें देने को तैयार बैठी हुई है। और इतना लंबा स्टे जो है वो कभी भी मार्केट का रुख बदल सकता है, और नेगेटिव के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर पैनकेक स्वैप में हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद 15 सेंट का इजाफा। पैनकेक स्वैप जो 3.95 से निकलने का नाम नहीं ले रहा था, यहाँ पर इसमें एक अच्छा बूस्ट आया है। इसकी दोस्तों सपोर्ट जो है वो 3.95 है। इससे पहले इस कॉइन की दोस्तों कोई ट्रेडिंग के एतबार से खासी समझ नहीं आती। यहाँ पर बैट दोस्तों मैंने जिस पॉइंट पे आपको बताया था उस पॉइंट को इसने टच कर लिया है, यकीनन आप इसमें से एग्जिट कर चुके होंगे। अब बैट का जो इसकी जो रेजिस्ट सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 3350 की। इससे पहले इसके अंदर जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही स्लो है। HNT वेव्स यहाँ पर पूरी मार्केट की तरह इनका भी वही हाल है, और यहाँ से अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड लूँ तो सभी कॉइन अब तेज़ी से डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं, क्योंकि मार्केट को स्टे किए यहाँ पर एक लंबा अरसा हो चुका है, और इतने लंबे अरसे के बाद कभी भी मार्केट एक जगह पर खड़ी नहीं होती। दूसरी जानिब RVN के आपको जो कि है अपडेट के तौर पे सिग्नल प्रोवाइड किया था मैंने, तो यहाँ पे RVN 03 जो दोस्तों आपको बाइंग लेवल दिया गया था उस पे बाइंग हो चुकी है। इसमें आप एक माइनर प्लस में हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की जो करंट न्यूज़ है उसकी जानिब। सो गाइस, ईरान आज दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो अंडर लाइसेंस आपको माइनिंग की इजाज़त देने लगा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान के जो माली हालात हैं वो अंदरूनी हद तक तो बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो ऑयल रिफाइन या पैदा करने वाला एक दुनिया का ज़बरदस्त मुल्क है, और इसी वजह से क्योंकि उसकी दुनिया के साथ ट्रेड जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक खबर शेयर करना चाहता हूँ दैट ईरान स्टार्ट्स लाइसेंसिंग क्रिप्टो माइनर अंडर न्यू रेगुलेटरी फ्रेम। अच्छा, अब ये है कि ये जो माइनिंग है ये उन्होंने ऐसे ही मुंह उठाकर किसी को नहीं दे दी। रिपोर्टेडली न्यूज़ जो मिली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज़ द रिपोर्टेडली स्टार्टेड इशूइंग लाइसेंस टू क्रिप्टो माइनर अंडर द न्यू कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्रूव्ड लास्ट वीक, जो पिछले हफ्ते अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन आज उसकी इजाज़त मुकम्मल तौर पे दे दी गई है। द अथॉरिटीज़ प्रीवियसली इशूड लाइसेंस टू द नंबर ऑफ क्रिप्टो माइनर ऑपरेशंस बट halted the process due to power consumption and illegal mining issues। इलीगल माइनिंग इशू होने की वजह से दोस्तों ईरान में ये जो माइनिंग का सिलसिला था रोक दिया गया था। वो चाहते थे कि सारों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करके एक ही तरह का कानून लागू किया जाए, और ताकि दुनिया की इस दौड़ में शामिल हुआ जाए। जैसे कि मैं हमेशा यहाँ पर अपनी नेशन को
जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ कि आप भी समझें कि दुनिया में ये चीज़ें अब आने वाले वक्तों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ईरान रिज्यूम्स इशूइंग लाइसेंस टू द क्रिप्टो माइनर्स, यानी कि उन्होंने लाइसेंस इशू करना दोस्तों शुरू कर दिए हैं। ईरान गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ सेट ऑफ कंप्रेहेंसिव डिटेल क्रिप्टो रेगुलेशन ड्यूरिंग द मीटिंग लास्ट to include provisions for crypto mining. Reza Fatemi Amin, Iran Minister of Industry, Mine and Trade, said the ministry has now permission to resume issuing license for crypto mining. Local media reported he was quoted as saying that based on the ruling by the government, the entities that apply to mine crypto assets can get in the establishment license and operating license. तो दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि आने वाले दिनों में ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट इनटू द मनी हो जाएगी। ये जो आपकी बिजली है, यानी कि जो भी आप एनर्जी से चीज़ तैयार करेंगे ये आपका असासा होगा। तो जाहिर बात है ईरान ने ये काम शुरू कर दिया है और उनकी इस वक्त तक की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है माइनिंग में, और माइनिंग से जाहिर बात है आप अपने ज़िंदगी के हालात बदल सकते हैं। लिहाजा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में अभी ये चीज़ होने से रही, क्योंकि ना तो यहाँ पे तेल पैदा होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का दोस्तों तेल ही निकाला जाता है। तो ये यहाँ पर तो भी माइनिंग दोस्तों लीगल होने से फ़िलहाल रही, लेकिन इस दौड़ में, इस सारी क्रिप्टो की दौड़ में तुर्की भी पीछे रह गया है निस्बत ईरान के। ईरान ने यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके एशिया के तमाम ममालिक को एक मैसेज दिया है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जदीद दौर को और जदीद दौर की आती हुई तब्दीलियों को अपनाना पड़ेगा। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द एशियन कंट्रीज़। हो सकता है कि ईरान के इस स्टेप के बाद दुनिया भी कुछ सबक हासिल करे अपने यंग जनरेशन के लिए कि कैसे आप, क्योंकि देखें क्रिप्टो की दुनिया में खाली ट्रेड नहीं रह गई, माइनिंग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पेशा है पैसा कमाने का। जो आप बिजली लीगल इस्तेमाल करेंगे आप उसके पैसे पे कर सकते हैं, तो आप माइनिंग करें और अपने हालात बदलें, अपनी ज़िंदगी के हालात बदलें। अब दुनिया में एक ही काम तो रह नहीं गया दोस्तों, और जैसे जैसे दुनिया तब्दील हो रही है दुनिया के कारोबार तेज़ी से बदल रहे हैं और पुराने कारोबार वो बहुत पीछे रह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है अब दुनिया की तेज़ी से जो ज़रूरत बन रही है दोस्तों वो है इस वक्त तक की इन्फ्लेशन से मुकाबला करना। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी ने दोस्तों आज हाई लगाया है $20,053 का, और इसकी जो सपोर्ट रही $19,567 रही, यानी कि 19,567। कल रात से इसका मिडनाइट से अगर कंपैरिजन करें तो दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस में इजाफा हुआ है तकरीबन $178 का, और सपोर्ट वीक हुई है तकरीबन $72। ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है सपोर्ट टूटने में, लेकिन गाइस यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही। हम इस एरिया में डिस्कशन करेंगे दोस्तों जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। रात को जो मिडनाइट की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी वो फेल हो चुकी है और फिर से बिरिश मारूबुजू मार्केट में बन रही है। जो टॉप ऑफ द एरिया था वहाँ पर एक मरतबा बीटीसी ने एंटर होने की कोशिश की, यानी कि $20,000 को क्रॉस किया, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताए थे दोस्तों मार्केट उसको अबूर नहीं कर पाई। यकीनन रेजिस्टेंस लेवल आपको ट्रेड करने में हेल्प ज़रूर देते होंगे, और इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फॉलो करने के साथ साथ मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस को हमेशा कंप्लीट करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बिरिश मारूबुजू कैंडल यहाँ पर बना रही है जिसका प्राइस दोनों साइड से ओपन है। तो जब भी आप कभी ऐसी कैंडल मार्केट में देखें, ये कैंडल दोस्तों आपको डायरेक्टली क्रैश का मैसेज दे रही होती है, और इसको मज़ीद कंप्लीट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंप्लीमेंट करने के लिए आपने 4 आवर की कैंडल चार्ट में ज़रूर जाना है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड आता देख रहे थे, 3 ब्लैक रो कैंडल्स बन रही थी, लेकिन तीसरी कैंडल वो नहीं बनी, लेकिन बन सकती है। वो 4 आवर की कैंडल होगी दोस्तों, और अभी यहाँ पर एक डॉट बना है बुलिश का जो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मजबूत है। आप इससे लिहाजा जो है इत्तेफाक चाहें तो ना भी करें, लेकिन यहाँ पर थर्ड कैंडल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ब्लैक रो का एक इमेज बना देगी। हमारी वीडियो के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आप इसे अगर आकर विजिट करेंगे 4 आवर की कैंडल चार्ट को, बीटीसी को, तो ये आपको एक मज़ीद एक अच्छा आइडिया दे सकती है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि जो बीटीसी की मार्केट है वो 19,200 का लो लगा सकती है, यानी कि करीब $470-500 तक का मार्केट में क्रैश आ सकता है। अगर बीटीसी की मार्केट 19,629 पे भी रेजिस्ट कर जाती है आकर के ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, तो मार्केट एकदम से अपना वॉल्यूम छोड़ सकती है। और इम्प्रूवमेंट के लिए लाजमी बात है सेम लेवल हमें फॉलो करना होगा, 20,150 पे रेजिस्टेंस 1 घंटे की,
और ये चीज़ें दोस्तों आप फॉलो करेंगे तो आपको क्रिप्टो की दुनिया में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ये लेवल्स ही होते हैं जो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो समझ लें कि आपको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। सो इसके साथ अभी मार्केट की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो मज़ीद इसके साथ जिन कॉइन्स के अंदर आप ट्रेड को प्रेफर कर सकते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा BNB, डॉट और यूनिस्वैप। इन कॉइन को दोस्तों आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इन्हें फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने आज की मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा बेहतर हाई लगाया था $1590 का, यानी कि 1590 का, लेकिन फिर से इसकी मार्केट रेजिस्ट कर रही है सेम लेवल पे, यानी कि मिडनाइट पे 1568 इसका लेवल था और अभी भी 1564 पे है। हाई अपना लगाकर 26 से $28 का, $26-28 का दोबारा से मार्केट डाउन हो गई है। सपोर्ट थी इसकी कल रात तक 1543 और अभी सपोर्ट है दोस्तों इसकी 1548। कोई ज़्यादा फर्क इसकी ट्रेड में नहीं आ सका और ट्रेडिंग विड्थ बहुत ही कम है। फुल डे चार्ट में दोस्तों जो इसकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी वो यहाँ पर टूट चुकी है। जो अगली कैंडल बन रही है वो है यहाँ पर दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ ये है कि उसका जो प्राइस ओपन हो रहा है, जो शेडो है वो अपर साइड की जानिब है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्राइस इसकी जो शेडो अप साइड पे जा रहा है, ये एक इसके लिए बेटरमेंट का साइन होता है। ये किसी भी कॉइन के लिए दोस्तों आप इसे बेटर का साइन समझ सकते हैं, बल्कि मान सकते हैं, समझना एक दूर की बात है। यहाँ पर इसका भी डाउन ट्रेंड बन रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो लास्ट कैंडल है वो किसी भी वक्त बेरिश हो जाती है, किसी भी वक्त बुलिश। तो यहाँ पर लास्ट कैंडल है जो बहुत बेबी सी बनी थी वो थी बेरिश मारूबुजू, और यहाँ पर इथेरियम जो है वो बिल्कुल डगमगा रहा है प्राइस के एतबार से। और जैसे कि मैंने आपको मिडनाइट में अपडेट दी थी कि अब 15 सितंबर तक मार्केट से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कौन करेंगे और मार्केट से कौन लोग खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेल्स। अब ये खेल वेल्स के हाथों में जा चुका है दोस्तों। जो अमीर इस वक्त दुनिया के जो ट्रेडर हैं वो इस मार्केट में जंप मारे बगैर नहीं रहेंगे। सो गाइज, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए हमें मार्केट में ये 10 से 12 दिन गुजारने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है वाक़या हो सकती है। जैसे कि मैंने कल मिडनाइट में भी और जो हमारी इवनिंग की वीडियो है उसमें भी आपको इथेरियम से रिलेटेड तमाम अब तक की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। जितने भी इस वक्त आर्टिकल मौजूद हैं और इथेरियम की जानिब से इशू होने वाली खबरें हैं वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दी थी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कार्ड की शक्ल में भी ये स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। और मैं समझता हूँ कि आप उसे वॉच करें, रिपीट वॉच करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो कि इथेरियम मर्ज के दरमियान क्या क्या चीज़ें हमें दिखा सकता है। समझ लें कि एक्सपीरियंस के एतबार से ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड आता हुआ, तो ये डाउन ट्रेंड हमें बता रहा है कि इथेरियम लो लगा सकता है इस वक्त फिर से 1490 1490 का लो मैं अभी भी इसमें आता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। ये जितना लो टेम्परेरी लगाएगा उतना ही दोबारा इसके वापस आने के चांसेस भी होंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एहतियात की। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 10 दिन बिगनर्स को ट्रेड करने से परहेज करना चाहिए। वही दोस्त यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास एक तो हौसला है, ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है, देन अदरवाइज टुडे इज मार्केट इज़ वेरी वेरी रिस्की। यहाँ पर इथेरियम का लो दोस्तों अब आपको मैंने बता दिया है। रिकवरी की बात करते हैं, इसकी ब्रेकिंग जोन होगी दोस्तों 1539। यहाँ की रेजिस्टेंस एक और की मार्केट को तोड़ सकती है, बल्कि तोड़ देगी, ठीक है। और रिकवरी साइन है दोस्तों 1595। जब तक मार्केट इसकी 1595 पे एक और रेजिस्ट नहीं करती तब तक ये अगला स्टेप नहीं लेगी। और ये अगर 1595 पे पहुंच भी जाती है तो आल्ट कॉइन के प्राइस कभी मूव नहीं करेंगे। आल्ट कॉइन के प्राइस में इजाफा होगा 1630 की तकरीबन 30 मिनट की रेजिस्टेंस के बाद। आप देख सकते हैं कि आल्ट कॉइन पंप करेंगे और आल्ट कॉइन में जो कॉइन्स पंप कर सकते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा ETC। उसके बाद जो मैंने आपको BNB के सिग्नल प्रोवाइड किए हैं उसे आप फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।